राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए चैप्टर को लेने जा रहे हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति से पहले की कुछ बगावतों के बारे में। ये बगावतें लोकल्स के द्वारा भारत के अलग अलग हिस्सों में घटित हो रही थी, और ये सब जो अपराइजिंग्स हैं, जिन्हें हम बगावतें कहते हैं, वो सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। बस अंतर ये था कि वो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुद्दों के ऊपर हो रही थी, लेकिन इंटरनली अगर हम देखें तो सबका मकसद एक ही था, ब्रिटिशर से छुटकारा पाना। इसीलिए इस चैप्टर को हमने नाम भी दिया है पीपल्स रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर बिफोर 1857। इन बगावतों को, इन अपराइजिंग्स को हमने क्लासिफाइड किया है, कुछ हिस्सों में इनको क्लासिफिकेशन किया है। तो इसी के चलते सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज सिविलियन रिबेलियन, यानी कि नागरिक विद्रोह, जिसमें कि सबसे पहले जो विद्रोह आता है वो आता है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि ये राजनीतिक और धार्मिक आधारों पर ये विद्रोह हुए थे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो धर्म का प्रचार जोरों शोरों से कर रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी मिशनरीज हैं उनको इस्टेब्लिश कर रहे थे, जिसके चलते बहुत सारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। तो वो उस रूप को उन्होंने आंदोलन का रूप दे दिया। तो इसीलिए हमने इस हेडिंग का नाम भी हमने पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट रखा है, जिसमें कि सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था सन्यासी रिवॉल्ट या सन्यासी रिबेलियन, जो कि 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। उसके बाद फ़कीर आंदोलन हुआ था, जो कि 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। फिर आया चूड़ा आंदोलन, या इसे हम चूड़ा अपराइजिंग भी कहते हैं, जो कि 1766 से 1834 के बीच में था। फिर था मुंडा अपराइजिंग, कोल अपराइजिंग, भूमिज, भील, ये और भी छोटे मोटे आंदोलन थे जिसको हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। तो यानी अभी हम सन्यासी के बारे में हमने देखा, फ़कीर के बारे में हम जान गए। फिर था मुंडा आंदोलन, जो कि 1831 के बीच में हुआ था। चूड़ा आंदोलन 1766 से 1834 के बीच में हुआ था। उसके बाद हुआ था कोल अपराइजिंग या कोल बगावत, जो कि 1832 में हुआ था। फिर था भूमिज अपराइजिंग, यानी कि जमींदारी आंदोलन, जो कि 1833 में हुआ था। फिर था भील आंदोलन, जो कि 1818 से 31 के बीच में चला था। फिर था रामोसी का जो टाइम रहा था वो 1822 से 1829 के बीच में ये आंदोलन छिड़ा था। फिर था कोली अपराइजिंग 1829 में। हालवा बगावत, ये भी 1774 से 1779 के बीच में हुआ था। फिर था बंजार आंदोलन, 1842 में हुआ था। फिर था खोंद बगावत, जो कि 1846 में हुआ था। फिर था कूका आंदोलन, जिसे कूका रिवॉल्ट भी हम कहते हैं, जो कि 1844 से 1877 के बीच में हुआ था। और फिर सबसे आखिर में जो आता है वो है गडकरी आंदोलन, जो कि 1844 के बीच में होता है। इन आंदोलनों का, या हम कह सकते हैं ये जितने भी हमने नाम लिए, इन सभी बगावतों का एक ही मोटिव था कि वो ब्रिटिशर्स को अपने होने वाले राजनीतिक और धार्मिक अत्याचारों को खत्म करना चाहते थे। अब हम बात करते हैं दूसरे आंदोलन के टॉपिक के बारे में, जो कि है कुछ रूलर्स के, कुछ सरदारों के द्वारा जो किए गए थे आंदोलन, कुछ जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन किए गए थे, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंट किए गए थे। जिसमें कि सबसे पहले आंदोलन हुआ था गोरखपुर, बस्ती और बहराइच का आंदोलन, जो कि 1781 में किया गया था। उसके बाद जो आंदोलन होता है
वो होता है रिवॉल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम, जो कि 1794 में ये आंदोलन छिड़ता है। फिर है सिविल रिबेलियन ऑफ अवध, जो 1799 में होता है। फिर होता है रेजिस्टेंस ऑफ केरल सिम्हम, जो 1797 से 1800 के बीच में होता है। फिर है पालमू का आंदोलन, 1800 से 1802 तक ये आंदोलन चलता है। फिर है पॉलीगर रेबिलियन, या हम इसको पॉलीगर का आंदोलन भी कहते हैं, जो कि 1795 से 1805 के बीच में ये आंदोलन होता है। फिर है दीवान वेलू थम्पी आंदोलन, जो कि 1808 से 1809 के बीच में ये आंदोलन रहता है। फिर है कच्छ रिबेलियन, 1816 से 1832 के बीच में ये आंदोलन रहता है। फिर है बरेली का आंदोलन, 1816 में ये आंदोलन होता है। बरेली के बाद में फिर अगला आंदोलन होता है हाथरस का आंदोलन, जो कि 1817 में यह आंदोलन छिड़ता है। फिर पाइका का आंदोलन या पाइका बगावत भी हम कह सकते हैं, वो भी 1817 में यह आंदोलन होता है। फिर होता है वाघेरा का आंदोलन या वाघेरा बगावत, ये 1818 से 1820 के बीच में चलता है। और फिर सबसे आखिर में आता है अहोम आंदोलन, जो कि 1828 में यह आंदोलन किया जाता है। फिर इन आंदोलनों के बाद अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे आंदोलनों की जो पीजेंट्स के द्वारा किए गए थे, यानी कि जो छोटे ज़मींदार हैं, छोटे किसान हैं, उनके द्वारा ये आंदोलन छेड़ा गया था। तो सबसे पहले जो आंदोलन होता है, ये पीजेंट्स जो हुआ करते थे, यानी कि जो जितने भी छोटे किसान हैं, ज़मींदार हैं, वो किसी ना किसी ग्रुप से या किसी ना किसी सभा से जुड़े रहते थे। तो उनके साथ में, उनके सहयोग से ये आंदोलन ब्रिटिशर्स के खिलाफ किए जाते थे, जिसमें कि सबसे पहले जो आंदोलन था वो था किसान सभा मूवमेंट, वो 1914 से 1947 के बीच में चला। फिर था एका आंदोलन या एका मूवमेंट कह सकते हैं, वो 1921 से 1922 के बीच में चला। फिर था बरदौली सत्याग्रह, जो कि 1928 में लड़ा गया था। और फिर था तेलंगाना आंदोलन, जो कि 1946 में ये किसानों के सहयोग से, किसानों के समूहों के द्वारा, छोटे ज़मींदारों के समूह के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। अब हम अगले आंदोलनों की बात कर रहे हैं, यानी पीजेंट्स के बाद अब जो आंदोलन है वो उन आदिवासियों के द्वारा किया गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो कि अपनी जातियों को लेकर, अपने आदिवासी जो रिचुअल्स हैं उनको बचाने के लिए वो लड़ते हैं। जिसमें कि सबसे पहले आंदोलन होता है संथाल आंदोलन, जो कि है 1855 में। फिर हुआ था चुआर आंदोलन, जो कि 1766 से 1834 के बीच में ये आंदोलन होता है। फिर होता है मुंडा आंदोलन 1831 में, कोल बगावत 1832 में, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा किया गया आंदोलन, वो है भील आंदोलन, जो कि 1818 से 31 के बीच में किया जाता है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं, कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बगावतें हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो बगावतें हैं, आंदोलन हैं, या कह सकते हैं अपराइजिंग्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन्यासी रिवॉल्ट की। सन्यासी रिवॉल्ट, जो कि 1763 से 1800 के बीच में ये आंदोलन छिड़ता है, इसको हम फ़कीर रेबिलियन के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि सन्यासी का मतलब होता है जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, फ़कीर जिसके पास कुछ ना हो। तो इस आंदोलन के बारे में हम बात करें तो ये 1717 का, अगर इसके पीछे का अगर हम देखें हिस्ट्री, यानी कि सन्यासी आंदोलन आखिर हुआ क्यों था, तो उसके पीछे की हिस्ट्री में अगर हम झांक के देखते हैं, इतिहास में झांक कर देखें, तो ये एक तरीके से 1770 में जो बंगाल फेमिनिन
जो हमने एक पीछे पढ़ा भी था कि कोड आया था जिसमें रखा गया था महिलाओं के बारे में पॉलिसी, इसमें कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हमने देखा था जो कि डिस्कस करी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये बनाई गई थी, उसी के खिलाफ ये आंदोलन था। इसी का नाम हमने रख दिया था सन्यासी आंदोलन या सन्यासी विद्रोह। एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हमने एक एक्ट के थ्रू पढ़ा था कि उन्होंने एक फेमिनिन कोड बनाया था, कमीशन बनाया था, जिसमें कि बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ को उनके कार्य करने के लिए जिम्मेदारियां या कह सकते हैं फैसिलिटीज़ बहुत सारी प्रोवाइड की जा रही थी। तो उसी से रिलेटेड था फेमिनिन कोड, फेमाइन कोड, जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को वो फॉलो कर रहा था। ये सब बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब इसको एक आंदोलन का रूप जो दिया, यानी इसके जो खिलाफ खड़े हुए वो थे मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह और देवी चौधरानी। ये सन्यासी आंदोलन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख नेता थे, लीडर्स थे, जो कि इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। इसी में बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जिन्होंने आनंद मठ पुस्तक लिखी थी, इस अपनी पुस्तक में उन्होंने इस आंदोलन का जिक्र भी किया है, उस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। अब अक्सर करके एग्ज़ाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि सन्यासी रिवॉल्ट किसके द्वारा, किस वजह से और कब हुआ था। तो हमने ये तीनों ही चीज़ें सन्यासी आंदोलन में डिस्कस कर ली हैं। अब हम अगले आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो है आंदोलन दीवान बेलूत हम्पीज आंदोलन, जो कि 1808 से 1809 के बीच में ये आंदोलन छिड़ा था। एक्चुअल में इसके पीछे की भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि कोई ना कोई आंदोलन जब भी हुए हैं उनके पीछे का कोई ना कोई कारण ज़रूर बना है। तो इस आंदोलन के पीछे का कारण यह था कि जो ब्रिटिशर था लॉर्ड वेलेस्ली, उसने 1805 में त्रावणकोर जो एरिया है, यानी त्रावणकोर जो कि केरल में पड़ता था, वहाँ पर उन्होंने सब्सिडरी अलायंसेस लगा दिया था। सब्सिडरी अलायंसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या है। वो एक पॉलिसी रहती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि लोकल क्षेत्रों पर वो लगाते थे और उस चीज़ को वो उस क्षेत्र को कैसे भी करके वो अपने अंदर अपनी गार्जियनशिप में उसको ले लिया करते थे। तो जो सब्सिडरी अलायंसेस उन्होंने 1805 में त्रावणकोर में लगाया था, वहाँ के लोकल्स के द्वारा ये जो दीवान बेलूत हम्पी है आंदोलन जो किया गया था, ये उसी का एक रिटेलिएट था, यानी कि एक तरीके से एक्शन का रिएक्शन के रूप में वो निकला था। यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सब्सिडरी अलायंस वहाँ पे लगाया था, उसके विद्रोह में ये रिवॉल्ट किया गया था। इस हम्पी को या इस रेबिलियन ऑफ द ये दीवान बेलूत हम्पी को हम कुंद्र प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं। कुंद्रा प्रोक्लेमेशन के नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो ये दीवान बेलूत हम्पी से ही रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं अगले रिवॉल्ट की, जो है अहोम रिवॉल्ट या अहोम आंदोलन। अहोम आंदोलन 1828 में किया गया था। ये असम की एक प्रजाति थी, एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, जिनके द्वारा ये आंदोलन किया गया था। एक्चुअल में जो असम का जो वो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उनको ब्रिटिशर्स उनकी जगह से हटाना चाहते थे, क्योंकि वो जिस जगह पर रह रहे थे वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे थे, जो कि ब्रिटिशर्स को उनके पीछे का लालच दिख रहा था। उनको वो चीज़ चाहिए थी, जिससे कि वो चीज़ तभी चाहिए वो उनको मिल सकती थी, वो जगह उनको क्षेत्र तभी खाली मिल सकता था जबकि वहाँ की वो ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ से हट सके, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको परेशान करने की कोशिश करी, जिसका कि अहोम आंदोलन के रूप में एक रिटेलिएशन मिला था ब्रिटिशर्स को। इस आंदोलन को जो लीड किया था, यानी कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, वो असम के प्रिंस गोमधर कुंवर ने किया था, जो कि अहोम
के ही प्रिंस थे। अहोम जो आदिवासी थे उनके वो प्रिंस माने जाते थे। अब हम अगले आंदोलन की बात करते हैं जो कि है एंग्लो बर्मीज़ वॉर। एंग्लो बर्मीज़ वॉर 1824 से 1826 के बीच में होता है। एक्चुअल में इस वॉर में ब्रिटिशर्स अहोम जो आदिवासी थे उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे थे। इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो असम को हिस्सों में बांटकर कुछ हिस्सा अपने पास रखना चाहते थे और कुछ अहोम जो असम के प्रिंस थे, असम के महाराज थे, उनको देना चाहते थे। तो 1830 में, क्योंकि ये असम एंग्लो बर्मीज़ वॉर जो है वो 1824 से 26 के बीच में होती है, लेकिन 1830 में ब्रिटिश अपर असम को महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को दे देते हैं, उनको हटा देते हैं और जो बाकी का हिस्सा है वो राजा रिस्टोर कर लेते हैं। इसके चलते वहाँ पर जो अहोम हैं या असम के लोग हैं, लोकल हैं, और ब्रिटिशर्स के बीच में जंग छिड़ जाती है। इस जंग को या इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो अहोम के प्रिंस गोमधर कुंवर और असम के जो प्रिंस हैं धनंजय बंगोहिन, उनके द्वारा लीड किया जा रहा था। अब अगला जो हम मूवमेंट बात कर रहे हैं, यानी ये तो बात हो गई एंग्लो बर्मीज़ वॉर की। इसके बाद हम अगले मूवमेंट की बात करते हैं जो है वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट 1830 से 1850 के बीच में छिड़ता है। वहाबी मूवमेंट इस्लामिक रिवाइवलिस्ट के द्वारा छेड़ा गया था, जो कि सैयद अहमद ऑफ रायबरेली के द्वारा छेड़ा गया था। उन्होंने उसको सपोर्ट किया और जो लीड मतलब इसकी स्थापना करी गई थी सैयद अहमद के द्वारा, जो कि रायबरेली में रहते थे। रायबरेली से उन्होंने उस चीज़ को, इस आंदोलन की शुरुआत करी, लेकिन इसका जो सपोर्ट किया वो पीर अली शाह और मौलवी शाह मोहम्मद ने किया था, जो कि इस वाहिबी मूवमेंट से जुड़े हुए थे और ये भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था। अब हम अगले आंदोलन की बात कर रहे हैं जो है कूका मूवमेंट या कूका आंदोलन। कूका मूवमेंट 1844 में पंजाब प्रांत में हुआ था। कूका मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो वेस्टर्न पंजाब में कूकामल के द्वारा, जो कि जिनका दूसरा नाम साईं किशन सिंह था, जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये आंदोलन करते हैं। और एक वर्ग था जो कि पंजाब के लैंडलॉर्ड या उनको हम किसान कह सकते हैं या छोटे ज़मींदार थे, इनके बीच में ये आंदोलन छिड़ता है और इसको लीड कर रहे थे कूकामल, जिसका कि अभी हमने नाम दूसरा भी बताया, जिनका नाम था किशन सिंह, साईं किशन सिंह। इसमें जो सबसे बड़े नेता उभर कर आए वो थे बाबा राम सिंह, जो कि इस मूवमेंट को नामधारी सेक्ट के रूप में उन्होंने फाउंड किया था। यानी कि एक तरीके से कहें तो इस जो मूवमेंट की जो नींव थी वो नामधारी जी ने रखी थी। बड़े नेता जो उभर कर आए वो बाबा राम सिंह थे और उन्होंने इस आंदोलन की जो शुरुआत में जो सपोर्ट किया वो कूकामल, जिन्हें हम साईं किशन सिंह कह रहे हैं, उनके साथ में ये स्टार्ट हुआ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। इसके बाद था अगला आंदोलन, वो था किट्टूर रिबेलियन, जो कि 1824 से 1832 के बीच में किया गया था। राम चन्नामा ऑफ किट्टूर, यानी कि जो कर्नाटका में क्षेत्र पड़ता है किट्टूर, ये उसी में आंदोलन किए जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ था ये किया गया था। और इसमें जो लीड किया वो राम चन्नामा, जो कि किट्टूर के ही थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और उसको लीड किया था। आगे जो था, हम बात कर रहे हैं उन पीजेंट्स
मूवमेंट की भी हमने अभी कुछ नाम तो हमने बता दिए थे पीजेंट्स के, जिसमें कि हमारे किसान सभा था और भी 3-4 हमने नाम बताए थे। अब इन्हीं को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, जिसमें कि सबसे पहले जो पीजेंट मूवमेंट था उसमें आता है पहले पागलपंथी मूवमेंट। पागलपंथी मूवमेंट 1825 से 1850 के बीच में चलता है। एक्चुअल में एक ग्रुप सन्यासी पीजेंट्स यानी कि जो छोटे मोटे किसान हैं, लैंडलॉर्ड्स थे, जो कि बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट से आते थे, उनको ब्रिटिशर्स टैक्स ज़रूरत से ज़्यादा वसूलते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को लगा करके, बड़े ज़मींदारों को उनको टैक्स वसूल करने के लिए रखा गया था, जिससे कि जो सन्यासी या छोटे किसान या जमींदार थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो यानी ये जो आंदोलन हुआ था जिसे हम पागलपंथी कह रहे हैं, ये उन सन्यासी जो पीजेंट्स थे उनके बीच में और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लगाए गए थे लैंडलॉर्ड्स, उनके बीच में था। ये जो आंदोलन था वो करमशाह जो कि हेजोंग और गारो ट्राइब से संबंधित थे, उनके द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। फिर था फरई आंदोलन, फरई रिवॉल्ट, जो 1838 से 1857 के बीच में होता है, और इसको शुरू किया था, या कह सकते हैं इस आंदोलन की जो शुरुआत करी थी वो हाजी शरीयत अल्लाह ने, जो कि ईस्टर्न बंगाल से आते थे, उन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा अब कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स थे जो ट्राइबल्स के द्वारा शुरू किए गए थे, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ट्राइबल मूवमेंट है उसमें पहाड़िया रिबेलियन की बात करते हैं। पहाड़ियाज आंदोलन या पहाड़ियाज रिबेलियन या पहाड़ियाज अपराइजिंग्स ये 1778 में होता है। एक्चुअल में जो पहाड़ियाज हैं वो एक तरीके से एक ट्राइब है जो कि इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स थी, जो कि झारखंड के, अब के समय में हम देखें तो वो झारखंड रीजन में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में ये आदिवासी लोग रहते थे। उस समय ब्रिटिशर्स के जो एक ऑफिशियल एक ट्रिप लगता है, मतलब एक ऑफिशियल डेलीगेशन आता है, जिसमें कि जो हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो भी आते हैं। वो इस जगह को देखते हैं और वो चाहते हैं कि उस जगह को, राजमहल पहाड़ियों के बीच में काफ़ी सारे फॉरेस्ट, काफ़ी सारे इकोनॉमी के हिसाब से, काफ़ी सारी एग्रीकल्चर के हिसाब से ज़मीन बहुत अच्छी थी, जिसको कि वो दमन एकोह के नाम पर लेना चाहते थे, जिसमें कि उन ट्राइब्स के बीच में, पहाड़ियाँ और ब्रिटिशर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, क्लैश हो जाता है। वो जगह अपनी छोड़ना नहीं चाहते थे और ब्रिटिशर्स उस जगह को एक्वायर करना चाहते थे, जिसकी वजह से पहाड़ियाज़ रेबिलियन होता है, ये आंदोलन छिड़ता है। इस आंदोलन के चलते जो पहाड़ियाँ थे, जो कि राजमहल की पहाड़ी जो कि झारखंड रीजन में लगती है, उसको वो अपने रिचुअल्स के चलते, अपने पुरानी पुश्तैनी जगह के चलते वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते और ब्रिटिशर उसको एक्वायर करने की ज़िद पकड़े हुए थे, जिसमें कि जो राजमहल की जो फॉरेस्ट लैंड है वो उसको लेना चाहते थे। इसके बाद अगला जो मूवमेंट था वो था चुआर मूवमेंट। चुआर जो मूवमेंट है वो 1766 से 1816 के बीच में चलता है। इसमें जो अब के समय में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, ये उस समय के क्षेत्र रायपुर की जगह के जो एक व्यक्ति थे दुर्जन सिंह, जो कि एक ज़मींदार थे, उनके नेतृत्व में 1798 में ये चुआर मूवमेंट छिड़ता है।
जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये मूवमेंट, ये आंदोलन किया जाता है। उसके बाद अगले हम अपराइजिंग की बात करें, अगली बगावत की बात करें तो वो है कोल म्यूटिनी। कोल म्यूटिनी, जिसे हम कोल विद्रोह कह सकते हैं, वो 1831 में होती है। ये एक ऐसा आंदोलन था, ये पहला एक ऐसा आंदोलन था जो कि सबसे प्राचीनतम जो लैंड फॉरेस्ट ट्राइबल्स थे उनके खिलाफ किया जाता है। ब्रिटिशर्स उन जो फॉरेस्ट ट्राइबल्स थे उनको डिस्पोजेशन करना चाहते थे, उनकी ज़मीनें डिस्पोजेशन करना चाहते थे, उनके कस्टमरी राइट्स उनसे छीन रहे थे और उनको लाइवलीहुड के लिए थ्रेटन कर रहे थे। ये जो बगावत थी या ये जो आंदोलन था, ये बुद्धू भगत एक व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन छिड़ा था। ये भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ था और ये भी अपनी ज़मीन, अपने कस्टमरी राइट्स और अपने लाइवलीहुड बचाने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा था। फिर इसके बाद जो आंदोलन आता है वो है हो और मुंडा अपराइजिंग्स, या हो या मुंडा बगावत, जो कि 1820 से 1837 के बीच में ये बगावत की जाती है या छिड़ती है। ये भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही होती है, क्योंकि हमें मालूम है मुंडा भी एक तरीके से आदिवासी लोग थे, हो भी एक आदिवासी लोग थे, जो कि अब के समय में हम देखें तो वो जगह झारखंड में लगती है, सिंहभूम जगह है, ये उस क्षेत्र के आदिवासी लोग थे। इसमें भी जो मुंडास थे, यानी मुंडा जो आदिवासी लोग थे जो कि छोटा नागपुर झारखंड में लगता है, वहाँ से आते थे और उनको डिस्पोजेस किया जाता है। इसमें भी वो लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, उनको जो इंटरफेयर ब्रिटिशर्स जो उनकी लाइवलीहुड में, उनके कस्टमरी राइट्स में जो वो इंटरफेयर कर रहे हैं और जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये रेबिलियन किया जाता है। फिर है इसके बाद संथाल रेबिलियन, जो कि 1855 से 1856 में किया जाता है और इसमें इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो सिद्धू और कानू ने किया था, जो कि संथाल कंपनी से इंस्पायर्ड थे। फिर था खोंड अपराइजिंग, खोंद बगावत, 1837 से 1856 के बीच में ये आंदोलन होता है और ये आंदोलन लीड किया जाता है चक्र बिसोई के द्वारा। चक्र बिसोई जो कि खोंद आंदोलन से जिन्होंने नींव रखी और उन्होंने इसको लीड किया था। फिर है कोया आंदोलन। कोया आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो अलूरी सीताराम राजू और तमन दोरा ने किया था और ये जो आंदोलन है वो मलकंगिरी में भी छिड़ता है। इस आंदोलन में भी जो लोकल्स थे, यानी कि जो वहाँ के जो लोग थे, उनकी बगावत ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। फिर उसके बाद अगला आंदोलन रहता है कोल आंदोलन। कोल आंदोलन भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबकी पॉलिसीज़, जो सबके ये जो हमने जितने भी आंदोलन डिस्कस किए हैं वो सब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ थे, उनके गलत सिद्धांतों के खिलाफ थे। भले ही वो जगह अलग अलग थी, लेकिन सबका जो पर्पस था, सबका जो गोल था वो सिर्फ एक ही था, ब्रिटिशर्स से मुक्ति पाना। तो जो कोल आंदोलन है वो 1829 से 1848 के बीच में रहता है और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो भी बुद्धू भगत और रघु बंगारे ने किया था। ये आंदोलन भी मेनली ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़, जो उन्होंने कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी, जो कि खास करके जो बंगाली मनी लेंडर्स थे उनके खिलाफ, जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र से आते थे, उनके खिलाफ ये आंदोलन था। फिर अगला आंदोलन जो हम बात कर रहे हैं
वो है खासी इंस्योरेक्शन के बारे में। खासी भी एक तरीके से प्रजाति है। गारो खासी जयंती के बारे में हमने सुना है, जो कि मेघालय की एक प्रजाति या ट्राइब्स आते हैं। तो ये खासी इंस्योरेक्शन जो कि 1829-1833 के बीच में होती है। ये जो खासी है, ये खासी जो ट्राइब है या आदिवासी हम कह सकते हैं, खासी, गारो और कंपाती शिलोंग हिल्स के आसपास, ये मेघालय में पड़ती है, शिलोंग और उधर में ये ट्राइब्स आपको देखने को मिलती थी। तो ये भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन से भी काफ़ी जो ट्राइब्स थी, ये छोटी मोटी ट्राइब अपने कस्टमरी राइट्स को बचाने के लिए, अपने को लाइवलीहुड बचाने के लिए ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं। और ये आंदोलन छिड़ता है जयंतिया वैली से शैलहेल रीजन्स तक के बीच में। उसके बाद जो ये आंदोलन रहता है, इसके बाद में फिर जो आंदोलन रहता है वो रहता है सिंगफोज रेबेलियन। सिंगफोज रेबेलियन 1830 से 1834 के बीच में रहता है। ये आंदोलन जो रहता है, ये जो आंदोलन रहता है जिनकी हम बात कर रहे हैं, सिंगफोज रेबेलियन 1830 से 34 के बीच में, एक्चुअल में ये भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनके द्वारा डिप्लॉय की गई, उनके द्वारा लगाए गए जो ट्राइब्स के बीच में पुलिस स्टेशंस हैं, उनको हटाने के लिए जो पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनके खिलाफ ये आंदोलन था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे सरदार नेरांग फूक। नेरांग फूक वो भी असम की एक ट्राइब कम्युनिटी से आते थे और उन्होंने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे जो जितने भी रेबेलियंस हैं, जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट अपराइजिंग्स हैं, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। और अक्सर यहाँ से हमारे क्वेश्चंस यूपी एपीओ में या किसी भी एपीओ जुडिशरी के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।